रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार और अमेरिकी प्रेसिडेंट चुनाव के दूसरे कॉम्पिटिटर डोनाल्ड ट्रंप बहस में कमला हैरिस से पिछड़ते नजर आए, लेकिन जो उनकी पॉपुलैरिटी है वो कमला हैरिस से अब भी ज्यादा ही है। साल के अंत तक चुनाव के नतीजे आ जाएंगे और पता चल जाएगा कि भाई अमेरिका का अगला प्रेसिडेंट कौन होगा। लेकिन सवाल ये है कि अमेरिका के नए प्रेसिडेंट के आने से भारत को और जो भारत के छात्र हैं, यानी कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट वहां जाकर पढ़ते हैं, उनको किस तरह का लाभ मिलने वाला है। हमने आपको अपनी पिछले वीडियो के जरिए ये बता दिया था कि कमला हैरिस अगर प्रेसिडेंट बनती हैं तो इंडिया को किस तरह का लाभ मिलेगा या फिर जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनको किस तरह का लाभ मिलेगा। अब आपको डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव के बाद के फायदों के बारे में भी बता देते हैं, यानी कि बता देते हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं तो किस तरह के बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं नेहा उपाध्याय आपके साथ। दोस्तों, ये माना जा रहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप दोबारा अमेरिका की सत्ता संभालते हैं तो वहां पढ़ने वाले इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और जो वीजा के नियम हैं वो ज्यादा सख्त हो सकते हैं। दरअसल क्या है कि जो ट्रंप है वो मेरिट बेस्ड इमिग्रेशन पर ज्यादा जोर देते हैं, यानी कि जो लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं या फिर जिनके पास खास हुनर है उन्हीं को अमेरिका आने का मौका मिलना चाहिए, ये ट्रंप का मानना है। कहा तो ये भी जा रहा है कि वीजा के नियम और भी ज्यादा सख्त हो जाएंगे और परिवार के साथ आने या फिर नौकरी के आधार पर जो मिलने वाले वीजा है ना, उसकी संख्या भी कम हो सकती है अगर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट चुने जाते हैं तो। ट्रंप कार्यकाल में जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, ये मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया है। उनके लिए ग्रेजुएशन के बाद नौकरी पाना और भी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप के नए कार्यकाल में वीजा, ग्रीन कार्ड और जो सिटीजनशिप के लिए आवेदन करने वाले लोग हैं उनको पहले से ज्यादा इंतजार करना पड़ सकता है। यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज यानी कि USCIS में कर्मचारियों की कमी या फिर जो बजट की कटौती है ना, वो भी इस देरी का कारण बन सकती है। अब आपको ये बता देते हैं कि क्या कुछ मेजर बदलाव हो सकते हैं ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद। H-1B वीजा प्रोग्राम। ट्रंप ने पहले कार्यकाल में H-1B वीजा प्रोग्राम को सीमित करने की कोशिश की थी। उन्होंने जो नियम थे उनको भी सख्त कर दिए थे और आवेदनों की जांच की जो प्रक्रिया थी, जो प्रोसेस था, उसे और भी ज्यादा कठिन बना दिया था। माना जा रहा है कि अगर उनकी वापसी दोबारा अमेरिका में होती है तो इन नियमों को और भी ज्यादा सख्त किया जा सकता है, यानी कि जो H-1B वीजा है वो मिलने में भी मुश्किल हो सकती है। इसके अलावा जो F-1 स्टूडेंट वीजा है उसके साथ भी सेम सिनेरियो है। F-1 वीजा के लिए जो आवेदन करने वाले इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनको और ज्यादा कठोर जांच प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ सकता है। मैं आपको जानकारी दे देती हूँ कि ये जो F-1 स्टूडेंट वीजा है ना, ये वो नॉन इमिग्रेंट वीजा है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को यूनाइटेड स्टेट्स में आकर फुल टाइम स्टडी करने की परमिशन देता है। लेकिन ट्रंप इसके खिलाफ है। जो स्टूडेंट अप्लाई करेंगे उनका वीजा इंटरव्यू भी काफी ज्यादा कठिन हो सकता है। साथ ही जो उनकी फंडिंग है उसकी भी जांच कड़ी की जा सकती है और ये तमाम बदलाव तब होने की संभावना है जब ट्रंप अमेरिका की सत्ता संभालेंगे। वैसे तो ट्रंप पहले से ही इन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा सख्त रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि अब नियम और भी ज़्यादा सख्त हो सकते हैं और ट्रंप इन सारी चीज़ों की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसमें भी काफ़ी सख्ती बरत सकते हैं। ये वो चीज़ें हैं, ये वो बदलाव हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका में प्रेसिडेंट बनने के बाद आ सकते हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं एज इंटरनेशनल स्टूडेंट, और अगर आप भी वहाँ जाकर बसना चाहते हैं, अमेरिका में रहना चाहते हैं, ग्रीन कार्ड पाना चाहते हैं, तो आपके क्या विचार हैं मुझे कमेंट के जरिए ज़रूर बताइए। और साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।